ही खुद के बदलने के दावे करते हों, लेकिन उनकी हकीकत, उनकी जो असलियत है वो बहुत जल्द सामने आ चुकी है। तालिबानी फरमान और तालिबानी सजा की जैसी तस्वीरें अब सामने आई हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। कहीं किसी की कोड़े से पिटाई हो रही है तो कहीं गोलियों से छलनी किया जा रहा है। महिलाओं पर भी तालिबान का जुल्म 20 साल पहले की ही तरह शुरू हो चुका है। कथनी और करनी का फर्क क्या होता है, तालिबान के नेताओं के दावे और उनके लड़ाकों की करतूतें इसे अच्छी तरह बयां करती हैं। एक नहीं, हजार तस्वीरें हैं। आम लोगों से लेकर महिलाओं पर अत्याचार तक। और हर तस्वीर चीख चीख कर एक ही बात करती है, तालिबान लड़ाकों की नहीं, आतंकियों की जमात है जिसने मजहबी नकाब ओढ़ रखे हैं। ये तस्वीरें इसी विरोधाभास की झलकियां हैं जिसका हर फ्रेम कहता है तालिबान आतंकी थे, आतंकी हैं और आतंकी ही रहेंगे। आपके यकीन को सच करने वाली इन्हीं तस्वीरों में से काबुल एयरपोर्ट की बीती रात की ये तस्वीर है। तालिबान के खौफ से देश छोड़ने के लिए निकली भीड़ एयरपोर्ट के बाहर जुटी थी और चंद मिनटों के अंतराल पर रह रहकर गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठता था। और फिर गोलियों की आवाज और उठते गुबार के बीच गोद में बच्चे को लेकर भागती महिलाएं और दूसरे लोगों की अफरा तफरी की तस्वीरें, जो जिंदा लोगों के कलेजे छलनी कर दे और जिसे गोली लगे उसकी जान ले ले। हर मिनट जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो लोगों ने इसे उसी तरह अपनी नीयत मान लिया, जैसे बकरे को हलाल करते वक्त दूसरे वक्ते सुनी निगाहों से उसे देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक यहां 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कुछ तालिबानी आतंकियों की गोलियों से मारे गए और कुछ गोलीबारी की वजह से मची भगदड़ में। ऐसी ही तस्वीरें अफगानिस्तान की सड़कों और गलियों से भी आने लगी। अब इसी तस्वीर को देखिए, सड़क पर तालिबान का कब्जा है। कुछ लोग सड़क के किनारे दीवार के पास हाथ खड़े कर बैठने को मजबूर किए गए हैं और इन लोगों पर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर तक से निशाना साधा जा रहा है। इन तस्वीरों में सड़क के अलावा आसपास की इमारतों पर भी तालिबानी आतंकियों को पहरेदारी करते देखा जा सकता है। इन्हीं तस्वीरों के बीच अफगान मीडिया के हवाले से एक और खबर आई जिसमें दावा किया गया कि तालिबानी आतंकियों ने एक दिन पहले अफगान पुलिस के पूर्व जनरल रजाक के 4 करीबियों की कंधार स्टेडियम में सरेआम हत्या कर दी। 4 कमांडरों की हत्या को तमाशा बनाया गया जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। इसी तरह एक दिन पहले जलालाबाद में तालिबानी झंडे को हटाकर अफगानिस्तान के झंडे को फहराने के वक्त चली गोलियों में भी 3 लोगों की मौत हो गई। ये सिलसिला आज भी जारी है और आज तड़के तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग की। तालिबान के नाम से मध्यकाल के लुटेरों जैसे कबीलों की जो छवि बनती है, अफगानिस्तान में ये फिर से साकार हो रहा है।
कानून के राज का दावा करने वाले तालिबान का शिकंजा कसा तो काबुल में चोरी के आरोपियों पर कोड़े बरसने शुरू हो गए। न कोर्ट, न गवाह, न सुनवाई, भीड़ के सामने सीधी कार्रवाई। ये तालिबान का वही क्रूर चेहरा है जिसके लिए वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कदम रखते ही कार चोरी की घटनाओं में तेजी आई तो तालिबान की आरोपियों पर ज्यादती भी शुरू हो गई, जिसकी गवाही कई तस्वीरें दे रही हैं। जाहिर सी बात है कि तालिबान की वजह से ही अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारी तादाद में उस देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास न पासपोर्ट है, न वीजा है, न जरूरी कागजात है, फिर भी वह देश छोड़ने के लिए आमदा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह तालिबान है। तालिबान जो कर रहा है उसकी हकीकत अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है, बेशक उनके नेता चाहे जो भी दावे करें। महिलाओं को लेकर भी अपना नजरिया बदलने का दावा तालिबान के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे जाहिर होता है कि सारे दावे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किए गए थे। तालिबान के लौटते ही अफगानिस्तान में महिलाओं के सैलून बंद हो चुके हैं और जहां जहां महिलाओं की तस्वीरें लगी थीं उन्हें या तो हटाया जा रहा है या उन पर कालिख पोती जा रही है। काबुल में दुकानों के अंदर और बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरों को न केवल काले रंग से मिटाया जा रहा है बल्कि उन तस्वीरों को ऐसी शक्ल भी दी जा रही है जिसमें बर्बरता और ज्यादती के कई संकेत और संदेश छिपे हैं। हाल ये है कि नौकरी पेशा महिलाओं को छूट देने की बात कर रहे तालिबानी नेताओं के दावों के उलट महिलाओं को नौकरी छोड़कर घर बैठने को कहा जा रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रेडियो टेलीविजन समाचार में काम करने वाली शबनम डावरान नाम की एक महिला पत्रकार को घर जाने के लिए कहा गया। डावरान का दावा है कि जब वो ऑफिस पहुंची तो उन्हें कहा गया कि अब नए निजाम में उन्हें काम करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो घर लौट जाएं। ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړ سم ام د خپل شهامت مې لاس ور نه کړ خو له بعد مرغه چې ما د اجازه را نه کړ سربېره پر دې چې ما کارت هم درلود هغه نارینه کارکونکي زموږ چې وو هغه د کارت په لرلو سره هغه په باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي। तालिबान के हौसले इतने बुलंद हैं कि आतंकियों ने अफगानिस्तान की एकमात्र महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी बल्ख प्रांत के एक जिले की गवर्नर हैं। सलीमा मजारी ने तालिबान की सत्ता को चुनौती दी थी। जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता भाग खड़े हुए उस समय सलीमा चट्टान की तरह अपने लोगों के बीच में जमी रही। उन्होंने अपने प्रांत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार तालिबान ने उन्हें दबोच ही लिया। महिलाओं पर तालिबान का कैसा खौफ है उसे कलेजा चाक करने वाली इस तस्वीर में महसूस कीजिए। एयरपोर्ट के बाहर जमा इस भीड़ में 2 मासूम बच्चियों को एक हाथ से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचाते देखने की असलियत जानेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। अपनी बच्चियों को बचाने के लिए महिलाएं इन्हें किसी तरह जाली के दूसरे तरफ मौजूद अमेरिकी सैनिकों को सौंप रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ये बच्चियां कहां किस हाल में पहुंचेंगी। ये तो बस यही चाहती हैं कि उनके जिगर के टुकड़े तालिबान के साए से दूर कहीं चले जाएं, भले ही वो उन्हें दोबारा देख पाएं।